नमस्कार, मैं हूं कनिष्का। द सिनेमा शो के आज के एपिसोड में हम बताएंगे कि एस राजामौली ने फैंस को SSMB 29 से जुड़ा कौन सा बड़ा सरप्राइज दिया है। रणवीर कपूर और यश की रामायण से जुड़ा बड़ा अपडेट देंगे और साथ ही मनोज बाजपेयी की द फैमिली मैन 3 के ट्रेलर पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। मेगन मार्कल ने 8 साल पहले फिल्मों से दूरी बना ली थी। 2018 में ब्रिटिश रॉयल फैमिली के प्रिंस हैरी से उनकी शादी हुई और उसके बाद उन्होंने कोई फिल्म नहीं की, मगर वैरायटी की रिपोर्ट के मुताबिक अब वो एक कॉमेडी फिल्म से कमबैक करने जा रही हैं। लिली कॉलिंस और ब्री लारासन इसमें लीड्स हैं। मेगन इसमें कैमियो करेंगी। इसे जैसन ऑर्ले डायरेक्ट कर रहे हैं। आइकॉनिक मपेट कैरेक्टर मिस पिगी पर फिल्म बनने जा रही है। जेनिफर लॉरेंस और एम स्टोन इसकी लीड एक्टर्स तो हैं ही, इसे प्रोड्यूस भी यही दोनों कर रही हैं। लास्ट कल्चर स्टार्स पॉडकास्ट पर जेनिफर लॉरेंस ने बताया कि इस फिल्म का स्क्रीन प्ले ओह मैरी फेम कोल स्कोला लिख रही हैं। माइकल जैक्सन की बायोपिक माइकल का ट्रेलर आया है। ट्रेलर में माइकल जैक्सन के शुरुआती संघर्ष से लेकर उनकी मशहूर होने तक का सफर नजर आ रहा है। पहले ये फिल्म अक्टूबर में रिलीज होने वाली थी, मगर अब खबर है कि ये 26 अप्रैल 2026 में रिलीज होगी। इसमें माइकल जैक्सन का कैरेक्टर उनके भतीजे जाफर जैक्सन ने निभाया है। एंटन फ्यूवा ने इसे डायरेक्ट किया है। और अब एक बेहद दुखद खबर। तू ही सागर तू ही किनारा गाकर करोड़ों दिलों में उतर जाने वाली आवाज कल खामोश हो गई। 70 के दशक की गायकी और अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित का निधन हो गया। परदेसिया, ये सच है पिया और बेमिसाल जैसे उनके गाने अमर हैं। गायकी के बाद उन्होंने अभिनय में भी अपना हाथ आजमाया। 1975 में फिल्म उलझन में उन्होंने संजीव कुमार के साथ काम किया और वो इंडस्ट्री का बड़ा नाम बन गई। 71 वर्ष की उम्र में 6 नवंबर को उन्होंने अंतिम सांस ली। मनोज बाजपेयी की वेब सीरीज द फैमिली मैन 3 का इंतजार लाखों करोड़ों दर्शकों को है। मेकर्स ने आज इसका ट्रेलर रिलीज किया। इस बार मनोज बाजपेयी ही नहीं, उनका परिवार भी मुश्किलों में घिरा नजर आ रहा है। इस सीजन में मनोज पहले से भी पेचीदा केस पर नजर आने वाले हैं। जयदीप अलावत की मौजूदगी इस सीजन को और वजनदार बना रही है। ओरिजिनल कास्ट के साथ निम्रत कौर भी इस सीजन में नजर आएंगी। ये सीरीज 21 नवंबर को Amazon प्राइम वीडियो पर प्रीमियर होगी। ये जग जाहिर है कि एस राजामौली की फिल्म SSMB 29 से जुड़ी बड़ी घोषणाएं 15 नवंबर को होने वाली है, मगर राजामौली तो राजामौली हैं। वो फैंस को अक्सर सरप्राइज देते रहे हैं। इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया। लॉन्च इवेंट से 8 दिन पहले आज ही उन्होंने SSMB 29 का फर्स्ट लुक रिवील कर दिया। शुरुआत फिल्म के विलन पृथ्वीराज सुकुमारन के लुक रिवील से की। उनके कैरेक्टर का नाम है कुंभा। इसमें पृथ्वीराज व्हील चेयर पर बैठे हुए हैं, ऐसा व्हील चेयर जिसके 4 हाथ है। वैसे इस लुक से पब्लिक कुछ खास खुश नहीं है, बल्कि इंटरनेट पर कई लोग निराशा जता रहे हैं। राजामौली की इंस्टाग्राम पोस्ट पर एक फैन ने लिखा, डॉक्टर ऑक्टोपस फ्रॉम मीशो। एक यूजर ने लिखा, ये क्या बना दिया, इतनी हाइप बनाकर AI जनरेटेड फोटो लगा दी। एक यूजर ने रेडिट पर लिखा, राजामौली आपकी फिल्मों के विलन्स का ऑरा तो हीरो से भी तगड़ा होता है। चाहे RRR हो या बाहुबली, आपके विलन्स यूनिक रहे हैं। ये तो उसी बेंचमार्क के आसपास भी नहीं है। मैं तो कालकेया से खुनखार लुक वाले विलन की उम्मीद कर बैठा था। ये तो क्रिश 3 वाले विवेक ओबरॉय जैसा है। डिसअपॉइंटिंग। नेटफ्लिक्स सीरीज बैट्स ऑफ बॉलीवुड से करियर की शुरुआत करने वाले आर्यन खान अब बड़े पर्दे का रुख करने वाले हैं। पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक ये उनकी दूसरी नहीं तीसरी फिल्म है जिसमें उनके पिता शाहरुख खान लीड रोल करेंगे। आर्यन ने शाहरुख के साथ मिलकर फिल्म का बेसिक आइडिया लॉक कर लिया है, लेकिन ये प्रोजेक्ट 2027 से पहले शुरू नहीं हो पाएगा। फिलहाल आर्यन अपनी दूसरी फिल्म की स्क्रिप्ट पूरी करने पर ध्यान दे रहे हैं। संभवतः ये राज कॉमिक्स के कैरेक्टर सुपर कमांडो ध्रुव पर बेस्ड फिल्म होने वाली है। फिलहाल इस फिल्म की लिखाई चल रही है। जियो क्रिएटिव लैब्स इंडियन माइथोलॉजी से इंस्पायर्ड फिल्में बनाएगी। ये पूरा माइथोवर्स होगा। जियो क्रिएटिव लैब्स ने इस माइथोवर्स की पहली फिल्म और उसका टाइटल अनाउंस कर दिया है। टाइटल है त्रिपुरांतक। ये भगवान शिव पर आधारित होगी। मेकर्स की इंस्टाग्राम पोस्ट के मुताबिक ये एनिमेटेड फिल्म होगी और इसमें भगवान शिव का रौद्र रूप देखने को मिलेगा। ये इसी महीने सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसे 20 भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। रामायण में म्यूजिक एक किरदार की तरह होगा। हांस जिमर और AR रहमान फिल्म के लिए ग्रैंड म्यूजिक तैयार कर रहे हैं। लेटेस्ट अपडेट ये है कि इस फिल्म के लिए कोरियोग्राफी का जिम्मा श्यामक दवर को दिया गया है। इंस्टेंट बॉलीवुड से बातचीत में उन्होंने ये बात बताई। उन्होंने ये भी कहा कि ये उनके अब तक के सारे प्रोजेक्ट से यूनिक काम होगा। रामायण में कोरियोग्राफी का सबसे ज्यादा स्कोप शिव तांडव में नजर आता है, जो रावण ने ही रचा था। संभवतः श्यामक यश के लिए वो शिव तांडव कोरियोग्राफ करेंगे। उनकी
स्टाइल ऑफ कोरियोग्राफी में बड़े बड़े डांस ग्रुप्स होते हैं। 100 डांसर्स को एक साथ दिखाना उनका स्टाइल है। देखना यह है कि रामायण के ग्रैंड कैनवस के लिए श्यामक क्या तैयार करते हैं। पॉपुलर तमिल सॉन्ग आसाकुड़ा याद है ना? रील वर्ल्ड में ये गाना महा पॉपुलर रहा है। ये गाना बनाने वाले म्यूजिक कंपोजर साई अभ्यंकर को एक बड़ी फिल्म मिल गई है। यह है एटली और अल्लू अर्जुन की साई-फाई फिल्म AA22A6। डेक्कन क्रॉनिकल की रिपोर्ट के मुताबिक एटली और साई की डील हो चुकी है। इस काम के लिए साई ने 3 करोड़ रुपए का साइनिंग अमाउंट लिया है। अक्षय कुमार के करियर की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म है 30 मार खां, मगर फराह खान इसका सीक्वल बनाने जा रही हैं। काजोल और ट्विंकल खन्ना के चैट शो पर फराह ने ये बात बताई। उन्होंने कहा 30 मार खां ने 15 साल पहले 65 करोड़ रुपए कमाए थे। ये कल्ट जेनजी फिल्म है। जब भी फैन से पूछते हैं कि किस फिल्म का रीमेक बनाना चाहिए तो वो कहते हैं 30 मार खां। फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा अब फिल्म प्रोड्यूसर भी बन गए हैं। उनके प्रोडक्शन हाउस स्टेज 5 के बैनर में बनी पहली फिल्म गुस्ताख इश्क बनकर तैयार हो गई है। इसकी रिलीज डेट भी अनाउंस हो गई है। ये 28 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। नसरुद्दीन साहब, विजय शर्मा और फातिमा सना शेख इसमें लीड रोल में हैं। इस लव स्टोरी के गाने गुलजार ने लिखे हैं। म्यूजिक विशाल भारद्वाज का है और इस फिल्म के डायरेक्टर विभू पुरी हैं। अब बारी है आज के फिल्म रिकमेंडेशन की। द लल्लन टॉप सिनेमा के एडिटर गजेंद्र सिंह भाटी से सुनिए एक बेहतरीन फिल्म का सिनॉप्सिस। $1 लॉयर, ये एक सीरीज़ है, ये एक कोरियन सीरीज़ है, के ड्रामा है। इसको आप हिंदी में भी देख सकते हैं। बड़ी इंगेजिंग, मज़ेदार, फील गुड सी सीरीज़ है। कोरिया के एक वकील की कहानी है जो सिर्फ $1 लेके केस लड़ता है, और वो भी ऐसे लोगों के केस लड़ता है जिनके केस कोई नहीं लेता है और कोई नहीं जीत सकता है। और केस जीतने के इसके बड़े नायाब तरीके हैं, मैजिकल से तरीके हैं। अपनी एक पर्सनल ट्रेजेडी से भी ये वकील डील कर रहा है। इतने भारी भरकम काम में भी वो स्टाइल, स्वैग और ह्यूमर को नहीं छोड़ता है। ये सीरीज़ देखते हुए आपके ब्रेन को ज़्यादा लोड नहीं आता है, लेकिन फिर आप एक फ्रेश एंटरटेनमेंट भी देखते रहते हैं। आपको एंगेजमेंट की कमी नहीं पड़ती। इसमें इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा और कोर्ट रूम ड्रामा दोनों का मज़ा आपको देखने को मिलता है। इस सीरीज़ को रेकमेंड किया परम आनंद के व्यूअर इंटेलेक्ट ट्यूब ने। इसको आप जियो हॉटस्टार पे हिंदी में देख सकते हैं। आज का शो लिखा था मेरी साथी अंकिता ने। देखते रहिए लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।